हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का दूसरा अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना के अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके उस प्रश्नों को हल करेंगे और क्या पूछ रहे हैं उस प्रश्नों में उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे और प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझेंगे और कैसे बेहतर तरीके से उसका जवाब या उत्तर लिखा जाए कि हमारे एग्जाम होने वाले एग्जाम में अच्छे तरह से नंबर आए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखना है। क्या लिखना है? 5 वस्तुओं के नाम लिखना। क्या हो जो लकड़ी से निर्मित हो? तो इसमें क्या हो सकता है? एक में हमारा क्या हो सकता है? कुर्सी, मेज, टेबल, आलमीरा, स्टूल, उसके बाद क्या हो सकते हैं? पलंग और इत्यादि। तो हम देख रहे हैं कि लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें निर्मित हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 5 वस्तु के नाम पूछा है, तो हम 5 वस्तुओं के नाम लिख दिए हैं। कुर्सी, मेज, टेबल, आलमीरा, स्टूल इत्यादि और भी चीज़ें हो सकती है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। आगे हमसे दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करें। क्या करना है? चमकदार पदार्थों को, मतलब जो चमकीला पदार्थ है उसके बारे में हमको क्या करना है? लिखना है। अब देखिए हमको दिया हुआ है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। तो इसमें कौन सा पदार्थ चमकीला है उसको हमको लिखना है। तो देखिए कांच का प्याली क्या होता है? चमकीला होता है। तो चमकीला लिख देंगे क्या? चमकदार या चमकदार पदार्थ। चमकदार पदार्थ। अब चमकदार पदार्थ में हमारा क्या हो जाएगा? तो कांच की प्याली। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का खिलौना उतना चमकदार नहीं होता है। स्टील का चम्मच क्या होता है? चमकदार होता है, स्टील का चम्मच, ठीक है। सूती कमीज चमकदार नहीं होता है, वो द्युतिहीन होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन में वस्तु दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? पदार्थ दिया हुआ है। वस्तु और पदार्थ दोनों दिया हुआ है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ किससे बना है। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक है, तो पुस्तक हमारा किससे बना होता है? तो कागज से बना होता है। पुस्तक किससे बना होता है? कागज से। पुस्तक किससे बना होता है? कागज से। अब यहाँ है वस्तु क्या है? गिलास है। तो गिलास किससे बने होते हैं? ठीक है। तो गिलास जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो गिलास कांच से भी बने हो सकते हैं या प्लास्टिक से भी बने हो सकते हैं। गिलास किससे बने होते हैं? तो कांच से भी बने हो सकते हैं, प्लास्टिक से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा? ये। अब हमसे पूछ रहा है कुर्सी। तो कुर्सी किससे बने होते हैं? तो लकड़ी से बने होते हैं। कुर्सी किससे बने होते हैं? लकड़ी से। अब देखिए खिलौना किससे बने होते हैं? तो प्लास्टिक से बने होते हैं। खिलौना किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। और जूते किससे बने होते हैं? तो चमड़ा से बने होते हैं। जूते किससे बने होते हैं? चमड़ा से। तो इस तरह से हम इसको मिलान कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न को। अब हमसे 4 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। क में हमसे कह रहा है कि पत्थर पारदर्शी है। अब हम जानते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं? तो हम जिस वस्तु को आसानी से आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन पत्थर क्या है? पारदर्शी नहीं है। पत्थर को हम जब सामने रखेंगे और देखेंगे तो क्या उधर की वस्तुएं हमको अच्छी तरह से नहीं दिख पाएगी या दिखेगी ही नहीं। तो पत्थर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। पत्थर क्या है? अपारदर्शी है। पत्थर क्या है? अपारदर्शी है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जबकि कांच अपारदर्शी है।
कांच अपारदर्शी नहीं है। जब हम कांच का मतलब शीशा, शीशा को जब हम सामने रखते हैं और उधर की वस्तुओं को देखेंगे तो हमें क्या होगा, आसानी से दिख जाएगा। तो कांच क्या है, पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा क्या, पत्थर अपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, जबकि कांच अपारदर्शी। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि नोटबुक में धुती होती है। अब धुती मत का मतलब होता है चमकीला, धुती का मतलब क्या होता है, चमकीला। तो नोटबुक में धुती होती है, तो हाँ होती है, जबकि रबर में नहीं होती। रबर जो हम इरेजर मिटाते हैं, किसी चीज़ को पेंसिल से लिखें और उसको रबर के द्वारा मिटाया जाता है, तो उसमें चमक नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। अब बोल रहा है कि चौक, जो हम ब्लैक बोर्ड पर जो जिस पेंसिल से लिखते हैं वो क्या होता है, उसी को हम लोग चौक बोलते हैं। तो चौक जल में विलीन है, माने जल में घुल जाता है। तो जल में चौक जो है पूर्णतः नहीं घुलती है। क्या होती है, पूर्णतः नहीं घुलती है, वो आंशिक रूप से जल में विलीन है। तो जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल में विलीन हो जाता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम घ को देखते हैं। अब घ में कह रहा है लकड़ी का टुकड़ा जल के ऊपर तैरता है, तो हाँ तैरता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब अंग में कह रहा है हमसे चीनी जल में विलीन नहीं होता। चीनी जल में क्या है, विलीन है। तो कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि चीनी जल में विलीन नहीं होती है। यहाँ पर कथन सत्य होता कब, जब लिखा रहता कि चीनी जल में विलीन होती है। ठीक है, अब च में देखते हैं। अब च में हमसे कह रहा है कि तेल जल के साथ मिश्रणीय है, माने तेल जो है कि जल में मिश्रित हो जाता है। तो नहीं, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तेल जो है जल में क्या होते हैं, ऊपर की तरफ तैरती रहती है। ठीक है, अब कह रहा है छ में बालू जल में निषादित हो जाते हैं। तो हाँ, ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि बालू जो होते हैं वो जल में निषादित होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूर्णतः जल में नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, वो आंशिक रूप से वैसे ही रहते हैं और जल के नीचे तली में बैठ जाती हैं। ठीक है, अब ज में कह रहा है कि सिरका जल में विलीन हो जाता है, मतलब सिरका जल में मिल जाता है। तो हाँ, ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब हम पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। नीचे क्या है, कुछ वस्तु और पदार्थों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जल बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इसको इस प्रकार समूहित कीजिए। अब क में हमसे क्या पूछ रहा है, गोल आकृति। ठीक है, अब इन सब वस्तुओं में जो गोल आकृति है उसको क्या करना है, अलग लिखना है, तथा अन्य आकृति। अब देखिए जल जो है वो क्या है, उसकी गोल आकृति है, तो नहीं। जल को हम लोग जिस बर्तन में रखेंगे, वो क्या होता है, उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो जल क्या हो जाएगा, वो गोलाकार नहीं। बास्केटबॉल क्या है, तो गोल है। बास्केटबॉल क्या है, संतरा क्या है, तो संतरा भी क्या होते हैं, गोल है। संतरा क्या है, गोल है। चीनी क्या है, तो चीनी जो होता है, चीनी का आकार जो रहता है वो घनाभ की तरह रहता है। किस तरह का रहता है चीनी का आकार, तो चीनी का आकार इस तरह का रहता है। ठीक है, चीनी का आकार किस प्रकार का रहता है, घनाभ की तरह। चीनी कैसा रहता है, घनाभ की तरह। अब ग्लोब क्या होता है, तो गोल होता है। ग्लोब किस प्रकार का होता है, गोल होता है। ग्लोब कैसा होगा, गोल होगा। अब सेब कैसा रहेगा, तो सेब जो रहता है कि अंडाकार रहता है। सेब क्या रहता है, अंडाकार। ठीक है, मिट्टी का घड़ा क्या होगा, मिट्टी का घड़ा गोल होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि खाद्य अखाद्य। खाद्य का मतलब होता है कि जिसे हम खा सकते हैं, अखाद्य का मतलब हुआ कि जिसे हम नहीं खा सकते हैं। तो जल को हम लोग खा सकते हैं, तो जल क्या हो जाएगा, खाद्य हो जाएगा। जल क्या है, खाद्य है।
बास्केटबॉल क्या है? अखाद्य है। बास्केटबॉल क्या है? अखाद्य है। बास्केटबॉल क्या है? अखाद्य है। अब देखिए तीसरा क्या है? संतरा। तो संतरा क्या है? खाद्य है। संतरा क्या है? खाद्य है। चीनी क्या है? खाद्य है। ग्लोब क्या है? अखाद्य है। अखाद्य है। सेब क्या है? खाद्य है। सेब क्या है? खाद्य है। मिट्टी का घड़ा क्या है? अखाद्य है। अखाद्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि उन चीज़ों का एक समूह बनाना है जो क्या हो कि वो तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती रहती हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, किसी पक्षी का पंख, ठीक है, इत्यादि क्या होते हैं? ये जल में तैरते रहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? जल और तेल में तैरते रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं और उसे समझते हैं। अब देखिए हमें को आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन क ख ग घ इस सभी में एक एक करके शब्द दिए हुए हैं और सभी एक दूसरे के समान है, लेकिन एक भिन्न है, और जो भिन्न है या मेल नहीं खा रहा है उसको क्या करना है? उसको अलग करना है। अब देखिए हमारा क में कह रहा है कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, और क्या है? कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब देखिए कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी किससे बने होते हैं? लकड़ी से, लेकिन बच्चा क्या है? वो लकड़ी का नहीं बना है, तो मेल न खाने वाला क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। मेल न खाने वाला क्या हो गया? बच्चा हो गया। अब देखिए ख में क्या है? गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब देखिए गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल क्या है? ये सभी फूल है, लेकिन नाव क्या है? उससे हम पानी में जाने आने के लिए उपयोग करते हैं, तो अलग क्या है? नाव है। इससे अलग क्या है? नाव है। ग में देखिए क्या है? एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। अब देखिए एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सभी क्या है? धातु हैं। सभी क्या है? धातु हैं। सभी चमकीले होते हैं, जबकि रेत क्या है? चमकीला नहीं है और ये धातु भी नहीं है, तो अलग क्या है? रेत है। ठीक है, घ में है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब देखिए चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये सभी क्या है? यौगिक है। ये सभी क्या है? यौगिक है। सिर्फ रेत क्या है? मिश्रण है। रेत क्या है? मिश्रण है। रेत क्या है? मिश्रण है। जबकि नमक, चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट क्या है? यौगिक है। तो 3 यौगिक है और एक मिश्रण है, तो अलग क्या है? रेत है। अलग इसमें क्या है? रेत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बाय।